बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। तो आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ? आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से मटन के पाए। 4 अदद मैंने ये बकरे के पाए ले लिए हैं। इसके अंदर थोड़ा सी चाँपे भी हैं और इसके अंदर थोड़ा सा बकरे का गोश्त भी है। और न इनको बहुत अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। और ये 10 से 12 लहसुन थे, 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा था, इसको मैंने पीस लिया है। और ये देखें, ये पाए को धो लिया है। अब मैं इस पतीली के अंदर इसको डाल देती हूँ। ये मैंने पाए इस पतीली में डाल दिए हैं। तो देखिए, बकरे के पाए और चाँपे और थोड़ा सा गोश्त ये मैंने पतीली के अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर साबुत गरम मसाले जाएंगे। तेज़पत्ता है, दालचीनी है, बादियान का फूल है, लौंग है और थोड़ा सा जायफल जवत्री का पीस है। ये भी मैं इसी गरम मसाले के साथ डाल दूंगी ताकि ना पाए में से बहुत अच्छी सी खुशबू आए। तो ये साबुत गरम मसाला मैं सारा इसी के अंदर डाल दूंगी। गरम मसाला चला गया है। अब जो लहसुन अदरक पीस के रखा है वो इसके अंदर चला जाएगा। तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच लहसुन अदरक है, ये मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी जाएगी, तकरीबन आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है। अब इसके अंदर तकरीबन आधा चाय का चम्मच में नमक डाल दूंगी। ये नमक भी डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब इसके अंदर ना पानी डालेंगे हम, ताकि ना पाए बहुत अच्छे से डूब भी जाएं और पाए ना बहुत अच्छे से गल भी जाएं। जो चाँपे हैं, पाए हैं, ये अच्छे से गल जाएं। तो ये देखिए, मैंने पानी डाल दिया है और अब मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाए। पाए रख दिए हैं पकने के लिए। और इसके अंदर जो मैंने 1 अदद प्याज भी डालनी है, ये मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, ये मैं भूल गई थी डालना, तो ये भी डाल दूंगी मैं इसके अंदर। और देखें, प्याज का कलर देखें, पर्पल कलर की आई हुई है प्याज मेरे पास। अब इसके अंदर जो मसाला मैंने पीसा है, इसके अंदर लहसुन अदरक है और ना इसके अंदर मैंने प्याज ली है 3 अदद और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं। इनको पीस लिया है। कलर इसलिए ऐसा लग रहा है कि प्याज का कलर ना थोड़ा डार्क कलर का है, इसलिए मसाले का कलर भी ऐसा लग रहा है। तो मैंने इसके अंदर 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं और 10 से 12 लहसुन के जवे, 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा और देखें 1/4 टीस्पून ना मैं इसमें हल्दी डाल दी है। 2 चाय के चम्मच भर के मैं इसमें पिसी लाल मिर्च डालूंगी। मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और 2 ही चम्मच चाय के ना मैं इसके अंदर पिसा हुआ साबुत धनिया डालूंगी, पिसा हुआ धनिया डालूंगी। ठीक है, ये 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया चला गया और धनिया डाल दिया है मैंने इसके अंदर। और आधा चाय का चम्मच मैं इसमें नमक डाल दूंगी। नमक मैंने ये जो यखनी चढ़ाई है उसके अंदर भी डाला है और मसाले में भी डाला है, तो इसलिए नमक आप कम ही रखें। अगर कम हो गया तो इसमें डल सकता है, मगर ज़्यादा हो गया तो उसको कम करना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया है और अब हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। तकरीबन इसको 30 से 35 मिनट लगे थे यखनी को तैयार होने में। और देखें, बहुत अच्छे से पाए भी गल चुके थे और जो चाँपे और गोश्त वगैरह लिया था वो सब अच्छे से गल चुका था। ये देखें, तो मैंने उस वक्त आपको नहीं दिखाया कि लॉन्ग हो जाती है वीडियो। और ये देखें, बहुत अच्छे से सब कुछ गल चुका है। और अब हम इसका मसाला भूनेंगे मज़ेदार सा, और यकीन करें बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। और ये जो मसाला हमने पीस के रखा है, ये मैंने सिल पे पीसा है मसाला। और ये मैंने 1 प्याली के करीब ना तेल ले लिया है और तेल मैंने गरम कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर ये सारा मसाला पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ, वरना जो ये सूखे मसाले हैं ना, मिर्चें वगैरह, ये फ़ौरन तेल में जाते ही ना जल जाएंगे। तो मैं इस मसाले को ना, तमाम मिर्च मसाले को अच्छे से प्याज के अंदर मिक्स कर लूँ ताकि ये तेल में जाते ही जले नहीं। तो देखें, इसको मिक्स कर लिया है मैंने बहुत अच्छे से। अब मैं इसको ऑयल के अंदर डालूँगी, तो अब कोई बिल्कुल डर नहीं है कि हमारे मसाले तेल के अंदर जाते ही जल जाएंगे। तो ये देखें, और ना तेल ज़्यादा गर्म भी नहीं था। अब ये जो मसाला लगा हुआ है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और कटोरी को ना हिला के सारा मसाला अच्छे से साफ़ करके, और ये भी मसाला जो बचा हुआ है इसी पतीली के अंदर डाल दूँगी और मसाले की बहुत अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। तो ये देखें, मसाले को अच्छे से मिक्स करूँगी और मसाले की बहुत अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे ताकि हमारा मसाला दानेदार सा तैयार हो जाए। तो देखें, 6 से 7 मिनट के बाद मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो गया है और बहुत अच्छे से भुन गया है। तो मसाला तो भुन गया। अब ये जो चाँपे और पाए हैं हमारे पास,
ये अब मैं मसाले के अंदर डाल के बहुत अच्छे से भुनाई कर लूँगी इसकी। तो ये देखें मैं इसको उठा रही हूँ और मैं इसको पतीली के मसाले के अंदर ही डाल के ना इनकी भुनाई करूँगी बहुत अच्छे से, ताकि पाए वाए और ये सारी चाँपें वगैरह ना बहुत अच्छे से पक जाए मसाले के साथ और इसके अंदर भी फ्लेवर आ जाए इन मसालों का। तो पाए तो मैंने सारे इसके अंदर डाल दिए हैं। अब जो थोड़ा सा ये प्याज वगैरह बचेगी तो ये छन्ने से ना मैं अच्छे से निकाल लूँगी और इसी मसाले के साथ इसको डाल के ना बहुत अच्छे से भून लेंगे, ताकि ये मसाला भी हमारा ज़ाया ना जाए। और ये देखें खूब अच्छे से ना मैं सारे मसालों को भून लूँगी। आप चाहें तो तेज़पत्ता वगैरह निकाल सकते हैं, मगर मैंने नहीं निकाला था और इसको कवर कर दिया है। अब तकरीबन ना मैं 4 से 5 मिनट इन मसाले के साथ इसको भूनूंगी और फिर उसके बाद देखें मैं कवर खोल के बताती हूँ। तो देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से ना मसाले के साथ ये पाए भुन गए हैं और मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब जो यखनी बची है ना, तो मसाले के साथ पाए तो हमने भून लिए हैं और ये आप लुक देखें इसका। और अब जो यखनी बची है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे, ताकि ना ये यखनी भी इसके अंदर शामिल होके हमें पाए का थोड़ा सा शोरबा मिल जाए, क्योंकि हम जब भी पाए बनाते हैं तो थोड़ा सा ग्रेवी रखनी होती है। तो ये देखें जो ये थोड़ा सा मेरे पास सूप बचा था तो ये मैंने इसी के अंदर डाल दिया है और इसको तकरीबन मैं 10 से 12 मिनट और मज़ीद पकाऊंगी, ताकि बहुत अच्छा सा हमारे पास ये पाए का सालन तैयार हो जाए। तकरीबन 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका कवर खोल के देखते हैं। तो ये देखें ढक्कन हटाने के बाद माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे पास ये बकरे के पाए तैयार हुए हैं। और ये देखें चूल्हा मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ था इसको, और ना इसकी ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ना पतला है ना गाढ़ा है सालन। और ये देखें आप बहुत ज़बरदस्त सा ये सालन बना है, आप ग्रेवी चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से निकाल लूँगी। पहले इसके अंदर मैं थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह डालूँगी जो घर का पिसा होता है। ये 1 चाय का चम्मच मैंने ना पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया है, वो इसके अंदर चला गया है। और अब मैं इसके अंदर हरा धनिया डालूँगी। हरा धनिया डालने के बाद आपको डिश आउट करके बताती हूँ। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये जो बकरे के पाए थे वो बिल्कुल तैयार हैं और यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार से बने हैं। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर दें और आप भी लाइक कर दें। और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। तो मैं इंतज़ार कर रही थी थोड़ा सा मौसम अच्छा हो, मगर मौसम अच्छा होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मैंने कहा चलें भाई बकरे के पाए पका लिए जाएँ, मौसम तो अच्छा हो रहा नहीं है, तो चले मैं पाए की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँ। इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।